लेकिन लिखना, मजाक में मत लेना कि सर भेज दिए, अच्छा लिख लेंगे, और लिखने में समय भी जाएगा, आधा घंटा चला जाएगा बिना मतलब का। तो क्यों हम लोग बर्बाद करें, वो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। डीजीएमएस में डी का मतलब क्या होता है? डीजीएमएस में डी का मतलब क्या होता है, ऐसे पूछूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। डीजीएमएस में डी का मतलब क्या होता है? डीजीएमएस में डी का मतलब होता है डायरेक्टर। क्या होता है? डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। डीडीएमएस, पहला डी का मतलब क्या है? पहला डी का मतलब क्या है? डीडीएमएस में पहला डी का मतलब क्या है? क्या डी, पहला डी का मतलब क्या है? डेपुटी। वेरी गुड, DEPUTY, डेपुटी, डेपुटी डायरेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है। चलो सिम्फर, SIMFR, सिम्फर, सिम्फर में, ठीक है, सी का मतलब क्या है? सिम्फर में सी का मतलब क्या? पिछले बार एक बच्चा इसका सेंट्रल की जगह चेन्नई मार के आया था, ठीक है। सिम्फर में सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन एंड फ्यूल रिसर्च। अभी जैसे IIT रुड़की का भी बहुत सारा चर्चा चलता है ना, IIT रुड़की का ना बहुत सारा बात चलता है, उस पर थोड़ा तुम लोग देखना समझना कि क्या है वो, ठीक है। CSR, CSR, CSR का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? CSR का पूरा नाम क्या है? जल्दी से, CSR, CSR का, वेरी गुड, कुछ बच्चा का जवाब आ रहा है। CSR का पूरा नाम क्या होगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR क्या होता है थोड़ा समझा देता हूं। देखो, जब कोई इंडस्ट्री कहीं लगता है ना, कोई माइंस खुलता है, कोई इंडस्ट्री लगता है ना, तो उसको ना CSR के तहत 25% खर्च करना होता है अपना एरिया में। जैसे तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री लगा, मान लो NTPC लगाया, NTPC जो गांव देहात में लगाया है, आसपास कहीं जमीन पे लेके लगाया है, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 5 किलोमीटर होता है शायद, 5 किलोमीटर के रेडियस में ना जितना भी है ना, सब जगह उसको 25% अपना प्रॉफिट को खर्च करना होता है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह को यूज कर रहा है, उस जगह को पॉल्यूट कर रहा है। तुम देखना जहां पे मेरा बोकारो स्टील सिटी है, उसका आसपास का एरिया देखो कितना हरियाली भरा हुआ है। क्यों? जो CSR के तहत वो 5 किलोमीटर रेडियस में खर्च करता है उतना। बाकी के जैसा नहीं है कि नहीं कर दिखाएगा, लॉस हो गया, लॉस हो गया, रोते रहेगा, और इधर प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये होता है, इसको बोलते CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट को सोशल के प्रति रिस्पॉन्सिबल है वो 25% खर्च करने के लिए। तुम देखते हो कि जहां माइंस लगा, अगल बगल एरिया में रोड बना दिया कंपनी, तो फ्री में रोड नहीं बना रहा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बनाना ही पड़ेगा, 25% खर्च करना पड़ेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे ECL की तरफ से या CCL की तरफ से घर की तरफ क्या हो रहा है? लाइट लगा रहा है कहीं पे, कभी तार चेंज हो रहा है, कभी लाइन दे रहा है। क्यों? पानी बिजली तो देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो माइंस इसीलिए है, उसीलिए तो उसको बैठाया गया वहां पे, प्रॉफिट कमा के निकल लेने के लिए थोड़ी ना है। तो जितनी कंपनी होती है ना, हर एक कंपनी का 25% उस एरिया में खर्च करना होता है। इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक बहुत बड़ा पार्ट, इसी पे इंक्वायरी होता है। जब इंक्वायरी होता है ना कोई कंपनी पे, इसी चीज को लेकर इंक्वायरी किया जाता है कि आप कितना खर्च के हमको रिकॉर्ड दिखाइए। चलो EMP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMP? चलो EMP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMP? माइंस एक्ट का नहीं है EMP, ये तुम्हारा इंडस्ट्रियल एक्ट के ऊपर आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMP? EMP बोल रहा हूं यार, ERP थोड़ी ना बोल रहा हूं। EMP, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। EMP का पूरा नाम क्या होता है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, EC। बहुत जगह ना हम लोग फंस जाते हैं, बोलते हैं EC नहीं मिल रहा है। EC नहीं मिलने के कारण हम लोगों का माइंस में काम बहुत बार रुक जाता है। EC मतलब क्या होता है? EC का मतलब होता है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। क्या होता है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इसी का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इसके कारण ना बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का टेंडर रुका रहता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। EDM, EDM, EDM में E का मतलब क्या है? EDM में E का मतलब क्या है? EDM में E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे। E का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। GIS, GIS, GPS का नाम सुना है? GPS का पूरा नाम बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS? जो GPS, GPS, पहले GPS बताओ,
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। चलो एनवीपी, एनवीपी एनवीपी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनवीपी? नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। लिखते रह सकते हो, तुमको तुम भी अपने लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो बता रहा हूं लिख सकते हो, और इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो कि मैं वही बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीई, पीपीई, पीपीई का पूरा नाम क्या है? पीपीई, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव, पीपी भी नहीं है, पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीवी, पीपीवी पूरा नाम क्या होगा? अब है तुम्हारा क्या है? पिक पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, एक सवाल और आ रहा है, पीओएल, पीओएल बहुत देखने को मिलेगा अब आप लोगों को इसके बारे में। पीओएल क्या है पूरा नाम? पीओएल का पूरा नाम क्या है बाबू? पीओएल पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स, है ना, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएलओ, आईएलओ फटाफट, आईएलओ, आईएलओ, आईएलओ पूरा नाम क्या होगा? वेरी गुड, कुछ बच्चा इसको जवाब दिया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट सब ध्यान से सुन लो, पूरा दुनिया में ना कुछ लोगों का मत होता है, पूरा दुनिया दो भागों में बटा हुआ है, दो तरह का व्यवस्था है, पूंजी वर्ग और सर्वशोषित वर्ग, वही है पूंजीवाद। और एक उसके अगेंस्ट में क्या होता है, जो लोग मजदूर होते हैं वो है, ठीक है ना। तो वो जो मजदूर का जो प्रतिनिधि करता है पूरा वर्ल्ड लेवल पे, वही है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा दुनिया का। जैसे भारत अगर चाहे कि किसी को चाहेगा कि हम 14 घंटा काम करवा सकते हैं, हम करवाएंगे सबको 14 घंटा काम, यहाँ का मजदूर को करवा पाएगा? आईएलओ से ऑब्जेक्शन आ जाएगा तुरंत, नहीं करवा सकता है। तुमको क्या लगता है इतना आसान है? इंटरनेशनल लेवल पे सवाल उठेगा, कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे वर्कर का कंडीशन अगर खराब हो जाए, मतलब मान लो उसका पीने का पानी, रहने का घर, क्वार्टर ना रहे, बहुत बड़ा अगर मुद्दा को तुम अगर मान लो राष्ट्रीय लेवल पे बना दिए, तो आईएलओ से क्वेश्चन आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे इतना खराब स्थिति है वर्कर का। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ना हर जगह एक्टिव होता है, ठीक है, ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ओईएम, ओईएम का नाम सुना है? ओईएम आजकल इंपॉर्टेंट डेटा बन गया, ओईएम, ओईएम यस, ओईएम हाँ क्या है? वेरी गुड गंगाधर, क्या होगा इसका नाम? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओईएम। जैसे तुम देखोगे कभी कभी क्या होता है ना, बना कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है ना, बना कोई और रहा है और बेच कोई और रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बनाने वाला अलग होता है और ये तो जो बनाने वाला वही है ओईएम। ऐसे तुम देखते हो ना, जैसे तुम्हारा मल्टी डिटेक्टर तुम खरीदे लेकिन बनाया कोई और है, जो बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओईएम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, आरएफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफ? आरएफ का पूरा नाम क्या होगा? आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, REPRESENTATIV, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसओपी, एसओपी, एसओपी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, ठीक है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। चलो सीओपी, सीओपी कोड ऑफ प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, एबीए, एबीए का पूरा नाम क्या है? एबीए, एबीए ऑडियो विजुअल अलार्म, वेरी गुड। VOD,
वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, HEMM में H का मतलब क्या है? HEMM में H का मतलब क्या है? HEMM में H का मतलब क्या है? हेवी। तुम लोग सुना होगा RRT, तो यहाँ पे R का मतलब, इस R का मतलब क्या है? RRT में R का मतलब क्या है? RRT में क्या है? RRT में क्या है? ये R का मतलब क्या है? इसका R का मतलब क्या है? रेस्क्यू रूम फॉर रिफ्रेशर, रेस्क्यू रूम फॉर रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ये सब मैं लिख के भेज दिया हूं, घबराना मत, ठीक है, मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, OHS, 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 ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एस का मतलब क्या होगा? OHS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। एस का मतलब क्या होगा? एस का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चा लोग नहीं सोचता होगा कि सर, हम तब से सर को बोलते सर रेगुलेशन नंबर लिख पाते नहीं। कारण है, तुम्हारा देखने का तरीका मेरा देखने का तरीका में थोड़ा अंतर होता है। मेरा सोच सिंपल होता है कि रेगुलेशन नंबर उस दिन पढ़ाओ जब बच्चा एग्जाम देने जाए ना, तो उसको दिमाग में रहे, क्योंकि ये सारा चीज ऐसा डेटा है ना कि आप जितना दिन दिमाग में रखोगे आपका दिमाग में रहेगा, आप छोड़ दोगे भूल जाओगे। तो 10 दिन पहले करने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी फिर से तुमको बाद में करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको लास्ट के 2 दिन 3 दिन पहले किया जाए। मेरा सोच बहुत सिंपल है, प्लानिंग बहुत सिंपल रहता है बाबू, है ना, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक रहता है। तुम बोलोगे सर तो ये काहे करवा रहा है, अभी इसलिए करवा रहे कि तुमको लिख के प्रैक्टिस करना हो, ठीक है ना, सब चीज के पीछे रीजन है। चलो नेक्स्ट, ZAP, हर चीज के पीछे ना बहुत सोचता हूं, करता हूं थोड़ा सा ही लेकिन सोचता बहुत ज्यादा हूं और करता भी ज्यादा हूं। अभी तो काम भी बहुत ज्यादा करने लगा, अपना टाइम में ना करते कम थे, सोचते बहुत ज्यादा थे कि करना कैसे है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि काम भी तुम लोगों के लिए, तुम लोगों तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया ना, इसलिए ज्यादा करना भी पड़ रहा है। क्या बोले तुम्हारा? ZAP, जैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक मार लो, जैप, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल। इस पे काम, इस पे ना बहुत ज्यादा चर्चा चलाते टाइम, जीरो एक्सीडेंट पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, GDS, DDS माफ करना, DDS, 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 डी फॉर डंपर है, डिस्पैच सिस्टम, डंपर डिस्पैच सिस्टम, DDS। ये सिस्टम ना बहुत ज्यादा तुम्हारा NCL वगैरह में यूज होता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। LHD, LHD, AFDSS तो बहुत बार पढ़ा इसलिए नहीं बोल रहा हूं। देखो, लोड होल्ड डंप या डंपर क्या होगा यार? लोड होल्ड डंपर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, PETN, PETN, अच्छा देख लेंगे, उसमें डंप होगा ना, डंपर लिखा हुआ है तुम्हारा बुक में, लिखा हुआ है, CMR में लिखा हुआ है PETN, पेंटा इरिथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट, PETN, इरिथेट्रोल का स्पेलिंग ERYTHRETOL, टेट्रा TETRANITRATE। चलो CHP, CHP का पूरा नाम क्या है? कोल हैंडलिंग प्लान, हम लोग बोलते हैं ना GL50। यहाँ पे GL का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जियोडिक लैंप, क्या होता है? जियोडिक लैंप। 50 बोलता है ना, GL50, GL60, तो जियोडिक लैंप। SSR, SSR, SSR का पूरा नाम क्या होगा? स्लोप स्टेबिलिटी रडार, है ना, अभी इसका नाम हो गया स्लोप स्टेबिलिटी रडार। इस पे सवाल आ सकता है, ये बहुत माइंस में यूज हो रहा है इसका। NCWA पूछ सकता है, नेशनल कोलवेज एग्रीमेंट, है ना, NCWA।
अभी कितना एनसीडब्ल्यू लागू हुआ कोई बता सकता है? 11वां लागू हुआ। अच्छा बताओ, स्कैम, SCAMP, स्कैम का पूरा नाम क्या होगा? स्कैम का पूरा नाम क्या होगा? नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट। स्कैम का पूरा नाम क्या होगा? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, RMR, RKT सब तो आसानी, कुछ चीज छोड़ दी हम जानबूझ के। अच्छा बोला SCSR पूरा नाम क्या होगा? तुमको मिल जाएगा, सर हम छोड़ दिए। से माइन सेफ्टी अप्लायंसेस, ठीक है। और एक है और है ROM, सुना? ROM, ROM पूरा नाम क्या होगा? रन ऑफ माइन। रन ऑफ माइन क्या होता है बाबू? क्या होता है रन ऑफ माइन, कोई बता सकता है क्या होता है? ग्रेड का पार्ट है, ठीक है, वेरी गुड, ग्रेड है। अरे ग्रेड वाला तुमने पढ़ाई नहीं यार, ग्रेड वाला छूट गया। अच्छा, ग्रेड पढ़ा दिए हैं? हाँ हो गया, हो गया, हो गया, सही। हाँ पढ़ा दिए, पढ़ा दिए, ठीक है। तो रन ऑफ माइंस मतलब था ना, जो कोयला अंडरग्राउंड से ऊपर उठ के आता है ना, उसी को बोलता है ROM। जो उठ के आता है ना, जो तुम ब्लास्टिंग करके डायरेक्ट लेकर, उसी को बोलता है ROM बोलते हैं ना, ROM बोलते हैं। इसमें स्लैक, रिबल वगैरह तुम लोग बताए थे, तुम लोग याद होगा, पता नहीं साइज वाइज लिखवाए लिखवाए थे, याद है कि नहीं है? स्लैक होता है, रिबल होते, सब बताया था ना, इसी का पार्ट है वो। जब हम लोग CHP में भेजने से पहले जो होता है ना, वो होता है। लगभग लगभग ना तुम लोग जो पढ़े ना, लगभग लगभग हो गया, इतना ही तुम्हारा है। अब देखो, आप बोलोगे सर CIM नहीं पूछे, सर RIM नहीं पूछे, सर F तुम्हारा CM के बारे में, ये सब पूछने का जरूरत नहीं है ना, ये सब नहीं उतना। कुछ चीज को तुम जानबूझ के बोले छोड़ दिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा CCM, कोल कटिंग मशीन। AMM, अबंडेंट माइन। अच्छा AMM इंपॉर्टेंट है, AMM का पूरा नाम क्या होगा? AMM का क्या होगा? अबंडेंट माइन मेथेन, ठीक है ना। तो ये सारा चीज था। पेसो, पेट्रोलियम। तो कुछ कुछ चीज ना वो छोड़ दी जानबूझ के, तुम पढ़ते पढ़ते तुमको बहुत बार क्लास में बताया गया, AFDSS बहुत बार तुमको बताया गया है, ASA का, ठीक है, PATN का, TNT का कितना बार बताया गया है। तो उस सब चीज को हम अवॉइड किए जानबूझकर। समय कम है ना, तो कुछ चीजों से बचना भी जरूरी है। सब चीज को पढ़ेंगे तो फिर से तुम्हारा टाइम और बाकी चीजें भी जाएगा, है ना। तो हम लोग उस चीज से बचे। मोटा मोटी जो डिस्कशन का पार्ट था ये हम लोग खत्म किए, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, आज बच्चा लोग कुछ डाउट क्वेश्चन बार बार कर रहा था कल से कि सर डाउट क्वेश्चन सर मेरा देख लीजिएगा, डाउट क्वेश्चन सर देख लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, प्रीवियस टाइम का जो डाउट क्वेश्चन आया ना, पहले हम लोग वो सारा डाउट क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। जो पहले का डाउट क्वेश्चन आया, आज वाला देखता हूँ, आज वाला पॉसिबल हो पाया तो कुछ डाउट ले लेते हैं और 5 मिनट डाउट क्वेश्चन पे करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना तुम्हारा क्या बोलते हैं, हम लोग मेनली चले जाएंगे, आज का एक पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 70-80 मार्क्स का जो भी पेपर होगा एक सॉल्व करेंगे, उसमें टाइम जो भी लगेगा हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे, हम लोग का प्रिपरेशन लेवल क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे, ध्यान रहे, थोड़ा सा टाइम वेट करो। तो क्लासेस को थोड़ा टाइम ज्यादा करना ही पड़े, एग्जाम है ना, आपको ही पता है, कोई पता है। तो मेरे अंदर धैर्य पढ़ाने के लिए, तुम्हारे अंदर धैर्य होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और तुम्हारे लिए क्लासेस है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग डाउट, थोड़ा सा डाउट ले लेता हूँ। ये तो डाउट नहीं लूंगा ना तो डाउट बढ़ते जा रहा है ना, रोज रोज डाउट बढ़ जा रहा है। तो डाउट इतना बढ़ा देना भी अच्छा नहीं है, कुछ कुछ डाउट को खत्म करना जरूरी है। अच्छा ये वाला यहाँ तक हम पिछले बार ले लिए थे। सर जी क्लास नोट्स प्लाट लेने प्रिपरेशन कंप्लीट मैंने